सफलता की राह में आपको कई सारी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बड़ा रखें, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितनी ज्यादा प्रयास की जरूरत है, आप उससे 10 गुना ज्यादा प्रयास करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो इसका दोष कभी भी बाहर की परिस्थितियों अर्थात खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या अपने असाधारण लक्ष्य को ना दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा पसंद आती हैं जो आपको सफल जीवन की तरफ ले जाने का वादा करती हैं। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से ये जानना मुश्किल हो सकता है कि सबसे अच्छा कौन सा है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मूले को अपनाएं, एक बार 10x फॉर्मूला के बारे में जरूर सोचें। ये सफलता पाने का अचूक तरीका है। ये 10x नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं, उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। पीछे मुड़कर देखने से आप पाएंगे कि आपके प्रयासों ने हमेशा आपके द्वारा की गई कोशिशों से 10 गुना अधिक प्रयास की मांग की है। बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने प्रतियोगियों से 10 गुना ज्यादा प्रयास करते हैं। इतिहास ने ये बार बार दिखाने की कोशिश की है कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तविक सफलता एक सही एटीट्यूड और अनजान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का मिश्रण है। यही कारण है कि 10x रूल अनजानी चुनौतियों का सामना करने के विषय में भी है। 10x रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ हासिल करें। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज जहां वे हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। 10x रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस या निर्देश प्रदान करता है। पहला तथ्य ये कि लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। ये भ्रम दूर करना भी बहुत जरूरी है और यह भी याद रखना है कि सफलता की कोई सीमा नहीं है। लोग जो भी कहें, लेकिन सफलता पाने के बहुत से अवसर हैं और ऐसा नहीं है कि एक के फायदे से दूसरे का नुकसान होगा। जिस किसी के पास भी 10x मानसिकता होगी, वो सफलता प्राप्त कर सकता है और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के मूल्य पर प्राप्त हो। आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज के जिम्मेदार केवल आप और आप हैं। आप या तो कुछ नहीं कर सकते, पीछे हट सकते हैं, नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकते हैं, और इन चारों में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस सिद्धांत को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें। जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ लगा देते हैं। वो अपना सामर्थ्य कैलकुलेट करने या बचाने के लिए रुकते नहीं हैं। उनके इस नेतृत्व का पालन करें। किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा ये कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत बनाएं। ये ध्यान में रखें कि औसत शब्द का मतलब है असाधारण से कम। खुद को इस सीमा से आगे बढ़ाना आपका काम है। यह फैक्ट है कि विश्व भर में हर चीज औसत है। जरा सोचे कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखते हैं। एवरेज बनने का मतलब है कि भविष्य के बारे में न सोचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। और यहाँ खतरा यह है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बिलो एवरेज बन सकता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और उन्हें गरीबी के किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया। इसका अर्थ है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके अद्भुत सपनों से भी परे हो। यह शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं, और अगर कहीं आप उस लक्ष्य को पाने से चूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं।
सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होना ज्यादा अच्छा है। एक चीज जो को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है वो है अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानना चाहिए और इसे इस बात का आधार बनाना चाहिए कि आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें उबर का ख्याल आता है। इसलिए वैसा ही करें जो इन सफल कंपनियां ने किया है, और जो सेवाएं आप देना चाहते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका प्रचार करें। जब आप अपनी जगह बना ले तो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं। आपको आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार करें और उस वक्त जो भी आपके पास है उस पर अपना सब कुछ लगा दें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में ही चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। एक मिलियनेयर इंसान भी मिडिल क्लास की सोच रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने इस मिडिल क्लास सोच से बाहर निकले। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।